हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल में जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, जितनी भी मेटल्स हैं दे आर ऑल कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे रबड़ है, वुड एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या जो लिक्विड्स है इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो इसके लिए देखो कि एक हम ये सेटअप करेंगे कि इसमें एक बीकर में जो है लेमन जूस जो है फिल कर लेंगे और उसमें जो है रॉड्स डाल के तो उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। साथ में एक बल्ब अटैच करना है। तो जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे तो अगर तो ये बल्ब ग्लो करता है तो इट मीन्स के इसमें करंट पास हो रहा है। तो देखो, व्हेन लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ टेस्टर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास, कि अगर तो लिक्विड जो ये टू एंड्स है टेस्टर के, अगर तो इसमें से करंट पास होगा तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। द सर्किट ऑफ टेस्टर बिकम्स कंप्लीट, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा द करंट फ्लोज इन सर्किट एंड बल्ब ग्लोज, तो तब जो है बल्ब ग्लो करेगा। एंड वेन लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और अगर लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सर्किट ऑफ टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, तो फिर जो है बल्ब ग्लो नहीं करता। व्हेन करंट फ्लोज इन ए लिक्विड द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड बल्ब ग्लोज, जैसे ही उस लिक्विड में से करंट पास होता है ना तो उसमें क्या होता है, हीट पैदा होगी और जो फिलामेंट है बल्ब का वो गर्म हो जाएगा हाई टेम्परेचर तक और फिर बल्ब ग्लो करेगा। इफ करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द लिक्विड द फिलामेंट ऑफ बल्ब डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और अगर करंट नहीं हुआ पास तो फिलामेंट भी जो बल्ब का वो हीट नहीं होगा और बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। और नेक्स्ट है कि जो टैप वाटर होता है इसमें क्या है, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, सोडियम होता है और मैग्नीशियम होता है, विच मेक द टैप वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो टैप वाटर है इसमें से करंट पास होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम के। और जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें से करंट पास नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई भी डिजोल्व्ड साल्ट नहीं है। सो डिस्टिल्ड वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होता। नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी लिक्विड में से तो उससे क्या केमिकल इफेक्ट होता है उसका। तो एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो इसके लिए आप जो है 2 कार्बन रॉड्स ले लो और उन रॉड्स के आसपास जो है कार्बन की, कॉपर की जो वायर्स है उनको रैप करो और इन कैप्स को बैटरी से ज्वाइन कर दो। और अब इस बीकर में पानी फिल कर दो और उसमें सॉल्ट फिल कर, थोड़ा सा डालो टीस्पून, और कुछ ड्रॉप्स जो है वो लेमन की भी डालो। तो जैसे ही आप इन कार्बन रॉड्स को इमर्स करोगे, डुबोगे इसमें, तो उसके बाद थोड़ी देर आप वेट करो 4-5 मिनट्स, तो आपको कुछ बबल्स नजर आएंगे इस लिक्विड में। तो क्योंकि इसमें गैस जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, बबल्स ऑफ गैस अपीयर नियर कार्बन रॉड्स, and this shows that when electric current is passed through conducting solution a chemical reaction takes place। इसका मीनिंग कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से तो हमेशा ही केमिकल रिएक्शन अंदर होती है, और ये जो डिपॉजिट्स ऑफ मेटल आर सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी जो मेटल है उसकी परत जम जाती है और इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन दी अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की जो लेयर चढ़ाना इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहती हैं, और ये करंट की हेल्प से ही जो है वो पॉसिबल है।
तो इसमें इसके लिए देखो, जैसे ये एक बीकर ले लो, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालो और इधर जो है कॉपर प्लेट अटैच करो और दूसरी तरफ भी जो कॉपर प्लेट जो है वो अटैच कर दो और इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की डालो। तो जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगी, इसमें करंट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और जो एक प्लेट के ऊपर जो है वो पूरी लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी जिसके ऊपर हम उस मेटल की लेयर चाहते हैं। इसके लिए क्या है, टेक 250 मिलीलीटर वाटर ले लो बीकर में और 2 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डालो और एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कनेक्ट कॉपर प्लेट्स टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। और जो कॉपर की प्लेट्स हैं इनको टर्मिनल्स से बैटरी के कनेक्ट कर दो और उन प्लेट्स को इमर्स कर दो सॉल्यूशन में। और जैसे ही हम उसमें से करंट पास करेंगे 15 मिनट्स के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्रेक हो जाएगा कॉपर प्लस सल्फेट आयंस में। जो कॉपराइट गेट डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो नेगेटिव टर्मिनल के से जो है प्लेट कनेक्टेड हुई है उसके ऊपर जो है वो लेयर जम जाएगी। द कॉपर प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लूजेज एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर विच इज डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन। और जो पॉजिटिव एंड से अटैच की हुई है उससे उतनी ही जो कॉपर है वो उतर के वो सॉल्यूशन में आती जाएगी। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। ये शो करता है कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो गई है। Substance which get dissociated into ions when current is passed through it in liquid state is called electrolyte। और जो सब्सटेंस है वो आयंस में ब्रेक करता है जब हम उसमें से करंट पास करती हैं, तो वो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे इस केस में हमने कॉपर सल्फेट लिया था, तो कॉपर सल्फेट भी ले सकती हैं, कॉमन सॉल्ट भी ले सकती हैं। जैसे ही इनमें से करंट पास किया जाता है तो ये आयंस में ब्रेक करती है। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में ब्रेक करेगा। अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम प्लस क्लोराइड आयंस में ब्रेक करेगा। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या फायदे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स। कि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई और मेटल की लेयर चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है प्रोसेस। The uses of electroplating are following. First, electroplating of inferior metal with superior metal prevents metal from corrosion and rusting. कि अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं किसी इंफीरियर मेटल की सुपीरियर मेटल से, तो इससे जो है मेटल की करोजन नहीं होती, वो खराब नहीं होती मेटल, और उसकी रस्टिंग भी नहीं होती। सेकेंड है कि जो क्रोमियम प्लेटिंग ऑन दी कार पार्ट्स है, बाथ टैप्स है, किचन गैस बर्नर्स है, रिम्स, दे प्रिवेंट दीज थिंग्स फ्रॉम रस्टिंग। इसी जैसे आपने देखा है कि जो कार पार्ट्स है, वो कार जो है ये आयरन की बनी है लेकिन इसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है ताकि उसकी करोजन ना हो। इसी तरह जो बाथ टैप्स है इनके ऊपर भी, किचन के जो गैस बर्नर है इनके ऊपर भी जो है प्लेटिंग की जाती है रस्टिंग से बचाने के लिए। इट ऑल्सो गिव थिंग्स अ शाइनी लुक। और इसका एक फायदा है कि इससे जो चीजें हैं वो शाइनी नजर आती हैं। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन इट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। और इसका फायदा है कि इससे जो आयरन है इसको रस्ट नहीं लगती। ज्वेलर्स दे इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल ऑर्नामेंट्स। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ज्वेलर्स भी यूज करती हैं इस प्रोसेस को, कि वो क्या है कि जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स है ना, सस्ती मेटल्स है, उनके ऊपर सिल्वर या फिर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देती हैं। टिन प्लेटिंग प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम करोजन। इसी तरह जो टिन की प्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, आपने देखा है जितने भी ड्रिंक्स है वो उनके ऊपर टिन प्लेटिंग होती है, तो ताकि जो आयरन है इसको करोजन ना हो। टिन इज लेस रिएक्टिव मेटल सो फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलिंग। और इसका एक फायदा ये है कि अगर हम आयरन को टिन से प्लेटिंग कर देंगे तो वो जो फूड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और जो फूड है वो स्पॉइलिंग से खराब होने से बच जाएगा। तो ये है आज की हमारी वीडियो।